अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो रकबे के लिहाज से तो बहुत छोटा है, लेकिन तारीख़, आज़ादी और ख़ूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर में अपनी एक मुनफरद पहचान रखता है। ये है सान मारिनो, जो मुकम्मल तौर पर इटली के अंदर वाक़या है और दुनिया की कदीम तरीन जमहूरिया के तौर पर जाना जाता है। सान मारिनो की तारीख़ तकरीबन 1700 साल पुरानी है। रिवायत के मुताबिक इस मुल्क की बुनियाद 301 ईस्वी में सेंट मारिनस नामी एक मसीही पत्थर तराश ने रखी थी। वो मजहबी जुल्म व सितम से बचने के लिए मोंटे टाइटानो नामी पहाड़ पर आए और यहाँ एक आज़ाद बस्ती कायम की। वक्त के साथ ये बस्ती एक आज़ाद रियासत में तब्दील हो गई और आज भी अपनी आज़ादी बरकरार रखे हुए हैं। सान मारिनो की सबसे बड़ी पहचान मोंटे टाइटानो पहाड़ और इस पर कायम 3 तारीखी किले हैं। इन किलों के नाम ग्वाइटा, चेस्टा और मोंटाले हैं। ग्वाइटा सबसे कदीम और मशहूर किला है। चेस्टा सबसे बुलंद मकाम पर वाक़या है, जबकि मोंटाले निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये तीनों किले सदियों से सान मारिनो की आज़ादी और ताकत की अलामत समझे जाते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और कानून की पासदारी करने वाले हैं। मुल्क की आबादी बहुत कम है, इसलिए लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और समाजी ज़िंदगी काफ़ी पुरसुकून है। यहाँ जराइम की शरह दुनिया के बहुत से ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम है। चोरी, डकैती और छीना झपटी के वाक़यात बहुत कम देखने में आते हैं, इसीलिए सयाह ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं। सान मारिनो की मईशत का बड़ा हिस्सा सयाह से वाबस्ता है। हर साल लाखों सयाह यहाँ के तारीख़ी किले, खूबसूरत गलियाँ और शानदार मनाज़िर देखने आते हैं। इसके अलावा बैंकारी, मालियाती खिदमात, छोटी सनतें, यादगारी सिक्के और डाक टिकट भी मुल्क की आमदनी के अहम ज़राए हैं। अगर ज़राइत की बात की जाए तो यहाँ अंगूर, जैतून, गंदम, मकई और मुख्तलिफ़ फल उगाए जाते हैं। जैतून का तेल और अंगूर से तैयार की जाने वाली मसनूआत काफ़ी मशहूर हैं। खानों में इतालवी सकाफ़त का गहरा असर नज़र आता है। पास्ता, पिज़्ज़ा, पनीर और मुख्तलिफ़ रिवायती इतालवी ग़िज़ाएँ आम हैं। मुसलमान सयाहों के लिए हलाल खाना महदूद मिक़दार में दस्तयाब होता है, लेकिन करीबी इतालवी शहर रिमिनी में हलाल रेस्तरां निस्बतन आसानी से मिल जाते हैं। अगर रिहाइश की बात करें तो हॉस्टल का एक रात का किराया तकरीबन 25 से 60 यूरो तक हो सकता है, जबकि आम होटल 60 से 120 यूरो के दरमियान दस्तयाब होते हैं। लग्जरी होटल इससे कहीं ज़्यादा महंगे भी हो सकते हैं। सान मारिनो का अपना अदालती निज़ाम, अदालतें, पुलिस और जेल मौजूद हैं। मुल्क छोटा होने की वजह से इंतज़ामी मामलात काफ़ी मुनज़्ज़म हैं। यहाँ इंसाफ के निज़ाम को यूरोप के बेहतर निज़ामों में शुमार किया जाता है। हुकूमती निज़ाम भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है और हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं। दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क हो जहाँ रियासत के 2 सरबराह हों। सान मारिनो में 2 कैप्टन रीजेंट बैक वक्त सरबराह ममलिकत होते हैं और इनकी मुद्दत सिर्फ 6 माह होती है। मौसम साल के बेशतर हिस्से में खुशगवार रहता है। बहार और ख़ज़ां को सयाहत के लिए बेहतरीन वक्त समझा जाता है। अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर में निस्बतन ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि सर्दियों में कभी कभार बर्फ़बारी भी हो जाती है। और जब रातें ढलती हैं तो सान मारिनो का मंजर किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लगता। पहाड़ों पर कायम कदीम किले रोशनियों से जगमगा उठते हैं। पथरीली गलियां सुनहरी रोशनी में नहा जाती हैं और दूर दूर तक इटली के शहरों की रोशनियां दिखाई देती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वक्त कई सदियां पीछे चला गया। दोस्तों, सिर्फ 61 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये नन्हा सा मुल्क इस बात का सबूत है कि किसी कौम की अज़मत उसके रकबे से नहीं, बल्कि उसकी तारीख़, आज़ादी, तहज़ीब और किरदार से पहचानी जाती है। सान मारिनो वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है।
دوستو، سان مارینو صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ عظمت کا تعلق زمین کے رقبے سے نہیں بلکہ قوم کے کردار، آزادی اور تاریخ سے ہوتا ہے۔ 1700 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ننھی سی جمہوریہ آج بھی اپنی شناخت، اپنی خود مختاری اور اپنی روایت کو فخر کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم قلعے، صدیوں پرانی گلیاں، امن و سکون سے بھرپور زندگی اور آزادی کی لازوال داستان ہر آنے والے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وقت بدل سکتا ہے، سلطنتیں مٹ سکتی ہیں، لیکن وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہیں۔
दोस्तों, सान मारिनो का सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन इल्म और दरियाफ्त का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। दुनिया में बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मगर उनकी तारीख, सकाफत और कहानियाँ इंसानी तहजीब के अनमोल ख़जाने हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको ममालिक दिखाना नहीं, बल्कि उनकी रूह, उनकी तारीख और उनकी असल पहचान आप तक पहुंचाना है। अगर आज की वीडियो ने आपके इल्म में इजाफा किया, आपको पसंद आई या आपने कोई नई बात सीखी, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन न सिर्फ हमारे काम की हौसला अफजाई करती है, बल्कि हमें मज़ीद मेहनत के साथ दुनिया के हैरत अंगेज़ ममालिक, तारीख़ी राज़ों और दिलचस्प हक़ाइक़ को आप तक पहुँचाने का जज्बा भी देती है। याद रखिए, दुनिया बहुत वसी है और हर मुल्क, हर शहर, हर तहजीब अपने अंदर एक नई कहानी समोए हुए हैं। हम इन कहानियों को तलाश करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर दुनिया को एक नए अंदाज में जानना चाहते हैं, तारीख़ के पोशीदा राज़ों से पर्दा उठाना चाहते हैं और ज़मीन के दूर दराज कोनों की सैर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ इस इल्म दरियाफ्त के सफ़र में शामिल रहिए। मैं हूं अली नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए मुल्क, एक नई तहजीब और एक नई हैरत अंगेज़ कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।